नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ शीतकालीन सत्र की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ संदीप सौरभ है। संदीप, आज किस बातों को लेके देखिए, पूरे बिहार के अंदर एनआईए के मदद से, एनआईए के जरिए केंद्र सरकार मुसलमानों को डरा रही है, उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, बिना मतलब को उनको उठा लिया जा रहा है रात में जाकर के। मुसलमान नौजवान जो हैं वो दहशत में जी रहे हैं। तो ये तमाशा बंद हो बिहार के भीतर और देश के भीतर। दूसरी बात हम लोग चाह रहे हैं कि अभी आप सुन रहे होंगे कि जजों की नियुक्ति के लिए सरकार एक आयोग बनाने की बात कर रही है, केंद्र सरकार। तो इसके माध्यम से वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको अपनी जेब में रखे, अपने लोगों को वहाँ बैठा दें और फिर समूचे देश का लोकतंत्र जो खत्म करने का मुहिम उन लोगों ने चला रखा है उसके मातहत अब कोर्ट को भी अपने जेब में रख लें। तो हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में आरक्षण दिया जाए और जो संविधान विरोधी ईडब्ल्यूएस आरक्षण है जिसमें पिछड़ों को, दलितों को बाहर कर दिया गया है, वो आरक्षण खत्म किया जाए, उसका प्रावधान को खत्म किया जाए। आज सदन में क्या इन सब मुद्दों को भी लेके आप रखेगा, क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र है ये? देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र है, ठीक बात है, लेकिन बिहार विधानसभा के पास ये अधिकार है कि वो केंद्र सरकार को अपने तरीके से ज्ञापन सौंपे। हम ये मांग कर रहे हैं कि आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अब बिहार सरकार की जवाबदेही है, ये जिम्मेदारी है कि वो बिहार के भीतर आरक्षण का जो लिमिट है 50% उसको बढ़ा करके 70 करे। ये तो कर सकती है बिहार सरकार, ये करे। आपने ईडब्ल्यूएस की जिक्र किया। ईडब्ल्यूएस में कई ऐसे तबके के लोग हैं जो गरीब वर्ग से आते हैं, तो केंद्र सरकार ने तो उन लोगों के लिए आरक्षण दिया। ये बताइए आप कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जब गरीबों को आपको आरक्षण देना है तो क्या दलित और बैकवर्ड वो गरीब नहीं होते हैं? उनके लिए तो अलग से आरक्षण नहीं, उनके लिए आरक्षण है। तो आप जब आर्थिक आधार पे कर रहे हैं तो उसमें सामाजिक कैप क्यों लगा रहे हैं? आपने ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पे दिया जी, तो जब आप आर्थिक आधार पे दे रहे हैं तो आप हर किसी को दीजिए वो आरक्षण, कि हर गरीब के लिए वो है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ सवर्णों को हम देंगे आरक्षण। ये कोई कैटेगरी नहीं अपने आप में है, एक कोई समुदाय नहीं कि एक ही जगह लोग हैं और गरीब हैं। आरक्षण जो है वो गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है, गरीबी हटाओ अभियान नहीं है सरकार का। इसका प्रावधान सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े थे, जो दलित हैं, जो बैकवर्ड हैं, तो उनको आरक्षण दीजिए। ईडब्ल्यूएस में हमारा यही कहना है। एक अंतिम सवाल लूंगा, आप सरकार में हैं, आपकी ही सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार है, क्या बिहार सरकार से आप तो ये कह सकते हैं कि इस पे आप विचार कीजिए? हम तो वही तो कह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरीके से आज जुडिशियरी को अपने जेब में रखना चाह रही है, एक आयोग बना करके वो लोग चाहते हैं कि जजों की नियुक्ति अब उस आयोग से हो। पहले से जो कॉलेजियम सिस्टम था उसके विरोध में तो हम लोग थे। उसमें आरक्षण का प्रावधान किया जाए, जजों की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान हो और केंद्र सरकार की जो मंशा है उसके खिलाफ समूचा देश अगर नहीं उठ करके बोलेगा तो आप समझ लीजिए कि देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो एकमात्र चीज बची हुई है न्यायपालिका थोड़ी बहुत, उसको पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश चल रही है। संदीप सौरभ थे हमारे साथ, माले के विधायक हैं, जिन्होंने कहा है कि आज सत्र में हम तमाम मुद्दों को रखेंगे और ईडब्ल्यूएस को लेके भी जो विवाद है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक रूप को देखते हुए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में आज इनका कहना है कि बिहार सरकार से हम आग्रह करेंगे, हम सरकार में हैं, सरकार से आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से 50% आरक्षण है दलितों और अति पिछड़ों के लिए, उसको बढ़ा दिया जाए। अब देखने वाली बात है कि जब सत्र की शुरुआत होती है तो क्या इन मुद्दों को लेकर बिहार सरकार सुनती है ना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहेगा नवभारत टाइम्स के लिए। पटना से अमन कुमार की रिपोर्ट।